मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 25 मई को 2 और चीते शावकों की मौत हो गई। इससे 2 दिन पहले भी एक शावक की मौत हुई थी। बचे हुए एक शावक की हालत गंभीर है। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए 20 में से 3 चीतों की मौत पहले हो चुकी है। 70 साल बाद देश में चीतों की वापसी हुई थी, जब 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से आए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया था। इस साल 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनो में छोड़ा गया था, यानी कुल मिलाकर नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीते लाए गए। इसके बाद शुरू हुआ चीतों की मौत का सिलसिला। 26 मार्च 2023 सासा की किडनी इन्फेक्शन से मौत। नामीबिया से लाई गई 4 साल की मादा चीता सासा की किडनी इन्फेक्शन से मौत हो गई। वन विभाग ने बताया कि 15 अगस्त 2022 को नामीबिया से सासा की ब्लड टेस्ट किया गया था, जिसमें क्रिएटिनिन का स्तर 400 से ज़्यादा था। इससे पुष्टि होती है कि सासा को किडनी की बीमारी भारत में लाने से पहले ही थी। सासा की मौत के बाद चीतों की संख्या घटकर 19 रह गई। 27 मार्च 2023 ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया। नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था। इसके साथ ही कूनो में शावकों सहित चीतों की संख्या 23 हो गई। 23 अप्रैल 2023 नर चीता उदय की दिल के दौरे से मौत। साउथ अफ्रीका से लाए गए चीते उदय की मौत हो गई। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में बताया गया कि चीता उदय की मौत कार्डियक आर्टरी फेल होने से हुई है। मध्य प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन JS चौहान ने बताया कि हृदय धमनी में रक्त संचार रुकने के कारण चीते की मौत हुई है। यह भी एक प्रकार का हार्ट अटैक है। इसके बाद कूनो में शावकों सहित चीतों की संख्या 22 रह गई। 9 मई 2023 मादा चीता दक्षा की मेटिंग के दौरान मौत। दक्षा को दक्षिण अफ्रीका से कूनो लाया गया था। JS चौहान ने बताया कि मेल चीते को दक्षा के बाड़े में मेटिंग के लिए भेजा गया था। मेटिंग के दौरान ही दोनों में हिंसक इंटरेक्शन हो गया। मेल चीते ने पंजा मारकर दक्षा को घायल कर दिया था। बाद में उसकी मौत हो गई। इसके बाद कूनो में शावकों सहित चीतों की संख्या 21 रह गई। 23 मई 2023 ज्वाला के एक शावक की मौत। मादा चीते ज्वाला के शावक की मौत हो गई। JS चौहान ने बताया कि ये शावक जंगली परिस्थितियों में रह रहे थे। 23 मई को श्योपुर में भीषण गर्मी थी। तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस था। दिन भर गर्म हवा और लू चलती रही। ऐसे में ज़्यादा गर्मी, डिहाइड्रेशन, कमजोरी इसकी मौत की वजह हो सकती है। इसके बाद कूनो में शावकों सहित चीतों की संख्या 20 रह गई। 25 मई 2023 ज्वाला के 2 और शावकों की मौत। पहले शावक की मौत के बाद 3 अन्य को चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया था। इनमें से 2 और की मौत हो गई। अधिक तापमान होने और लू के चलते इनकी तबीयत खराब होने के बाद सामने आई है। एकमात्र बचे शावक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इसके बाद कूनो में एक शावक सहित अब 18 चीते बचे हैं। आखिर चीतों की मौत का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा है? साउथ अफ्रीका की एक स्टडी में 293 चीतों की मौत को डॉक्यूमेंट किया गया। इसमें चीतों की मौत की दर बताई गई है। इसमें बताया गया है कि सीवियर लगने की वजह से 6.5% चीतों की मौत हुई। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने यानी रिलोकेशन पर 7.5% चीतों की मौत हुई है। ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से 0.7% चीतों की मौत हुई है। इन 3 वजहों से 15% चीतों की मौत हो जाती है, यानी हर 7 में से 1 चीते की मौत इनकी देखभाल और रखरखाव में किए गए बाकी इंतजाम की वजह से भी होती है। इस स्टडी में चीते की मौत का सबसे बड़ा कारण 53.2% शिकार होना है। इसके लिए शेर, तेंदुआ, लड़कभग्गे और सियार को मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया गया। स्टडी में बताया गया कि इनके अलावा वार्थिक, बबून, सांप, हाथी, मगरमच्छ, गिद्ध, जेबरा और यहाँ तक कि शुतुरमुर्ग सहित कई अन्य वन जीव भी चीतों को मारा है। चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये इस जानवर से विलुप्त होने की बड़ी वजह है। मध्य प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन JS चौहान बताते हैं कि चीता शावकों के जंगल में जीवित रहने की 10 से 12% संभावनाएं होती है। साउथ अफ्रीका में चीता मेटा पॉपुलेशन प्रोजेक्ट के मैनेजर और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट विंसेंट वैन डेर मर्व ने 3 शावकों की मौत को सामान्य बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में और भी मौतें होंगी। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पहली बार मादा चीतों को अपना पहला बच्चा खोना असामान्य नहीं है। उन्होंने बताया कि चीतों में स्वाभाविक रूप से उच्च मृत्यु दर होती है। हमने अफ्रीका में ऐसा ही मृत्यु दर को देखा है जब हमने उन्हें बिना बाढ़ वाले सिस्टम में फिर से पेश किया था। साउथ अफ्रीका डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री फिशरीज भी वैन डेर मर्व की राय पर सहमति जताते हुए कहा कि ये चिंता का कारण नहीं है। डिपार्टमेंट ने कहा कि बड़े मांसाहारी जानवरों का रिलोकेशन बेहद जटिल और स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा कदम होता है। यह प्रोजेक्ट का क्रिटिकल फेज है। इसमें चीतों को बड़े एरिया में छोड़ा जा रहा है जहां उन पर नियंत्रण कम होता है। चोट और मृत्यु दर के जोखिम बढ़े रहे होंगे और इन जोखिमों को रिलोकेशन प्लान में शामिल किया गया है।
डिपार्टमेंट ने बताया कि उससे उम्मीद है कि रिलीज होने के बाद पहले साल के भीतर कुछ शुरुआती चीते खत्म हो जाएंगे। रिलीज किए गए चीतों में से कई कूनो नेशनल पार्क की सीमाओं से पार चले जाएंगे और उन्हें इस दौरान अल्पकालिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। एक बार जब चीते अपना होम रेंज बना लेंगे तो स्थिति स्थिर हो जाएगी।